हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू another session of wondrous science. Today we are going to start a new chapter called light. Light तो हर जगह होती है। ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, ग्लो वॉर्म्स, ग्लो स्टिक्स एक्सेट्रा। लाइट तो हम देख नहीं सकते, लेकिन लाइट हमें चीजें दिखाती है। लाइट इज नॉट विजिबल बट इट मेक्स द थिंग्स विजिबल। लाइट नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट इंक्लूड सन, स्टार्स एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल includes tube lights, electric bulbs, glow sticks etc. नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों लाइट तो इमिट करती है, तो उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। और जो लाइट इमिट नहीं करती है उन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जस्ट वाइल्ड गेस। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, इसीलिए इस फेनोमेन को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। Light travels with a very fast speed of 3 into 10 to the power 8 meter per seconds. बहुत important point है friends, 3 into 10 to the power 8 meters per seconds. और ये तो अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट इससे थोड़ी सी कम है, पर हम लोग इसे एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। इसी पॉलिसी के थ्रू एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से एनर्जी मास इक्विवेलेंस को शो किया था। लाइट इज इन अ हरी, लाइट बहुत स्पीड जाती है। इसे फोमैक्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से एक प्रिंसिपल ने किया था, जो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने जैसा बोला लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, तो वो स्ट्रेट लाइंस भी 3 टाइप्स के होते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम्स ऑफ लाइट आर many light rays coming together. Parallel beam of light, नेम सजेस्ट करता है पैरेलल। देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, वन बीम ऑफ लाइट या वन लाइट को हम कहते हैं, अगर वन ऐसे आ रही है, रे ऑफ लाइट, वन रे। और ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है, वन साइड से फाइनाइट डिस्टेंस, दूसरे साइड से इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो ऑलवेज मार्क देम विद एरोस। यस, parallel divergent beam of light, a beam of light produced from a single point moving or extending in various directions, like headlights of your cars or modern automobiles. फिर convergent beam of light, many beam of light coming together at a single point, as the name suggests. ओके, अब हम ऑब्जेक्ट्स को देखते कैसे हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारी आईज है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट पे जाती है, ओके, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाती है और हम देख लेते हैं लाइट को। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल टर्म्स है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग फिजिक्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज बोरिंग पार्ट्स, तो जिसे हम इंटरेस्टिंग बनाने की पक्का ट्राई करेंगे। सोर्स से ये ऑब्जेक्ट पे आ रही है लाइट, तो इसीलिए इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे कि कोई इंसिडेंट हो गया कि अरे ये केस हो गया, इंसिडेंट रे। फिर ये रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आइज तक रीच होती है। क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होती है और बाउंसेस बैक इन अनदर डायरेक्शन, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम वन परपेंडिकुलर इस मिड पॉइंट से बनाए, तो हमें ये नोटिस करेंगे कि सपोज ये x डिग्रीज है, ये भी x डिग्रीज है, x डिग्रीज इज इक्वल्स टू x डिग्रीज, इक्विवेलेंस। और ये जो परपेंडिकुलर है, एज द नेम से नॉर्मल, हमने नॉर्मल फोर्स भी जानते हैं हम लोग क्या होता है, द फोर्स अपोज्ड इन एक्शन टू ग्रेविटी और mg, है ना। और अगर आप ये नोटिस करोगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों इस ऑब्जेक्ट पे मीट कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट हो जाता है।
कोई एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स होते रहते हैं, ये फिजिक्स भी प्रूव करती है एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स आर क्वाइट नॉर्मल इन लाइफ। अब जो एंगल मैं जैसे बोला x डिग्री से इंसिडेंट रे और नॉर्मल बना रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सिमिलरली जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बना रहे हैं उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोटिस करो फ्रेंड्स, x डिग्री इज इक्वल्स टू x डिग्री मैंने बोला, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ हर ऑब्जेक्ट या हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होल्ड्स ट्रू, ईदर इट इज अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, convex mirror, which we are going to discuss in a further uploaded videos. Law of reflection, देखा कितना सिंपल लॉ है। और सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे all at the point of incidence lie in the same plane। जैसे यहाँ पे ये प्लेन मेरा व्हाइट बोर्ड है, सिमिलरली कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी प्लेन हो सकता है जहाँ पे ये प्रोसेस हम कैरी कर पाए। सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, मैं इसको थोड़े मैथमेटिकल फॉर्म पे लिखता हूँ, रे एंड नॉर्मल at point of incidence lie in the same plane, and this is none but second law of reflection। देखिए कितने सिंपल लॉज है ये, बस यही तो टू लॉज है रिफ्लेक्शन के, और थोड़ी ना कोई लॉ है रिफ्लेक्शन का। और इन दोनों लॉ से ही हम सारे लाइट एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अपकमिंग क्लासेस में कहीं भी सॉल्व करते हैं। बेसिकली दीज टू लॉज डिराइव द फर्दर लॉज इफ देयर आर एनी। ओके, अब चलो रिफ्लेक्शन तो हो गया, लाइट एनर्जी की डेफिनेशन पता चल गई, अब थोड़ा रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस के बारे में भी जानते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हर पर्सन के घर में होता है, ये तो होता ही होता है, सब जानते हैं, प्लेन मिरर्स। ये होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स को ये जो बैकवर्ड साइड है या सिल्वर कोटेड किया जाता है और फ्रंट साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। प्लेन मिरर्स में सपोज करो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये हम लोग है, लाइट कम्स, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इमेजिनरी लाइन। पर जो हमारे आईज है वो सोचेंगे कि ये जो इमेज है हमारी जो हम देखते हैं, इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कुछ भी करके रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये इस मिरर के बिहाइंड से आ रही है, पर देखो एक्चुअली सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, पर हमें लगता है कि ये इमेज मिरर के बिहाइंड से आ रही है, इसलिए लगता है कि ये इमेज बिहाइंड द मिरर है, पर एक्चुअली देखो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, यहीं पे डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हो गई, पर हमें लगता है बिहाइंड है, मतलब दिस इज जस्ट द इल्यूजन ऑफ द आइज। इस प्रोसेस को एक्स्ट्रा कोएलिशन कहते हैं, और ये एक न्यू टाइप ऑफ इमेज जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। मतलब वर्चुअल इमेजेस आर द इमेजेस दैट आर obtained behind the mirror but are not existing really, they are just an illusion। ये बस ज्योमेट्रिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब बस ज्योमेट्रिकली मैथ्स के लैंग्वेज में हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रियल लाइफ में इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, बस एक वर्चुअल इमेज है जिसे हम लोग ऐसे मैथ्स के फॉर्म में प्रूव कर रहे हैं। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन यहीं पे हो गई, ये कोटेड है ये एरिया, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। अगर वर्चुअल इमेज है, हर चीज़ का ऑपोजिट होता है, रियल इमेज भी होते हैं। रियल इमेज तब होते हैं जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, अपीयर टू इंटरसेक्ट नहीं होता है, एक्चुअली इंटरसेक्ट होते हैं। रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड होती है। अगर ये है ऑब्जेक्ट
इंटरसेक्शन ऐसे इन्वर्टेड होगी। पिन होल कैमरा में रियल इमेज जनरली फॉर्म होता है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने लेटर वीडियोस में। अगर इस वीडियो में करेंगे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इसलिए आगे वीडियोस में हम करेंगे। उसमें हमेशा रियल इमेज फॉर्म होता है, हमेशा तो नहीं लेकिन सर्टेन एंड मोस्ट केसेस में होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स जनरली फॉर्म वर्चुअल, कॉनकेव जनरली फॉर्म रियल, दैट्स ऑल, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बेसिकली रियल इमेजेस आर द इमेजेस व्हिच अपीयर इन्वर्टेड एंड actually can be obtained on a screen. Okay, so this was virtual which cannot be, real can be, just the opposite. अब प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। अगर आप देखोगे, मैं एक बेटर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए है, ये ए है, ये जो डिस्टेंस है डी, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स इसीलिए यूज करते हैं। ये हमेशा इक्वल होता है, d इज इक्वल्स टू डी, या d1 इज इक्वल्स टू d2, मतलब a इज इक्वल्स टू a1। ओके, इससे ये मतलब है कि इमेज is formed at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. उतने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है मिरर के पीछे जितना आगे ऑब्जेक्ट है। सपोज करो ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स के डिस्टेंस पर है मिरर से, तो मिरर के पीछे भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स के डिस्टेंस पर बनाया जाएगा। 10 मीटर्स है अगर, तो ये भी 10। ओके, सेकेंड है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होता है, हमने डिस्कस किया वर्चुअल। फिर आप अपने आप को मिरर में देखते हो, मिरर में आप सीधे ही दिखते हो, उल्टे थोड़ी ना दिखते हो, इन्वर्टेड नहीं दिखते। यू अपीयर स्ट्रेट, अपराइट, एरेक्ट, इसीलिए अपराइट इमेज। फिर लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड को रेज करोगे, मिरर में आपका राइट हैंड रेज होगा। कुछ भी कर लो, ऐसे साइडवेज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारे हैंड साइड में, वो हमेशा इन्वर्टेड शो होते हैं। ये फेनोमेन होता है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन फेनोमेन बहुत स्ट्रेंज फेनोमेन तो नहीं, लेकिन ये फेनोमेन प्लेन मिरर्स में होता है। इसीलिए जब आप एम्बुलेंस को देखोगे, एम्बुलेंस में जो मतलब हमारे जो कॉन्वेक्स या रियर व्यू मिरर्स होते हैं, वो मिरर्स में एम्बुलेंस ऐसा स्ट्रेट दिखता है। क्यों दिखता है स्ट्रेट? वो तो लैटरली इन्वर्टेड होना चाहिए। वो स्ट्रेट इसलिए दिखता है क्योंकि जो ऑलरेडी जो प्रिंटेड लेटर्स है एम्बुलेंस के ऊपर, वो हमेशा सीधे नहीं होते, वो इन्वर्टेड होते हैं। मतलब कि ए यू एल ए एन एल ई ऐसे लिखा रहता है एम्बुलेंस पर। और जब ये रियर व्यू मिरर में होता है, ये पूरा लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है, जिस समय एम्बुलेंस दिखता है, ताकि लोगों को समझ में आए और वो ट्रैफिक क्रिएट ना करे, एम्बुलेंस क्लियरली वहाँ से जाए। एम्बुलेंस, ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स होते हैं लैटरल इन्वर्जन के। एक पॉइंट नोट करने के लिए फ्रेंड्स, लैटरल इन्वर्जन तब अकर होता है जब किसी भी चीज की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। जैसे ये लेटर एच है, एच की ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री इज नथिंग बट अ फेनोमेन थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट डिवाइड्स इनटू 2 और मोर इक्वल पार्ट्स। तो वर्टिकली वो जब 2 और मोर इक्वल पार्ट्स पे होता है डिवाइड, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जो लैटरल इन्वर्जन को प्रमोट करती है। सो फ्रेंड्स, दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। अब एक और लॉ है कि लॉ नहीं, ये डेरिवेशन ही है लॉ से, कि रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पे क्या होता है, 2 प्लेन मिरर्स at an angle of 45 degrees are inserted. Suppose यहाँ पे 1 मिरर होगा 45 डिग्रीज पे और 1 होगा यहाँ पे 45 डिग्रीज पे प्लेन मिरर। Such that their reflecting surface, मतलब ये वाला पार्ट पैरेलल हो। तो सबसे पहले लाइट टॉप वाले मिरर पे इंसिडेंट रे आती है,
फिर वो उसे रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो बॉटम वाले मिरर में आ जाए, और उसके बाद हमारे आईज होते हैं इधर, तब हम ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं और हम ऐसे ऊपर की चीज को ऐसे देख पाते हैं। सिंपल, पहले लाइट यहाँ आती है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर इंसिडेंट यहाँ पे और रिफ्लेक्ट सॉरी होती है, और उसके बाद हम लोग यहाँ का ऑब्जेक्ट यहीं से देख लेते हैं। ये जनरली सबमरीन्स में यूज होता है फॉर आर्मी टू सी देयर एनिमीज। ये आप क्राउड्स में भी यूज कर सकते हो, फेयर्स में, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ना मिले। पेरिस्कोप इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं। पेरिस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर्स के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप, काल्डियोस्कोप होता है एक ऑब्जेक्ट जिसपे 3 प्लेन मिरर्स पैरेलल होते हैं, जिससे बड़े बैंगल्स के डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। बैंगल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर रखा गया हो। उसके बाद ऑप्टिशियंस यूज इसे करते हैं ताकि उनका रूम अपीयर लार्ज करे। उसके बाद ज्वेलरी डिस्प्ले में ये यूज होते हैं, एक्सेट्रा। ये तो बहुत चीज़ों के लिए यूज होते हैं। बार्बर्स इसे यूज करते हैं। ऑल यूज प्लेन मिरर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। प्लेन मिरर्स वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, और ये जो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्पेरिकल मिरर्स है। प्लेन मिरर्स बहुत सिंपल है। अगर मेरे किसी भी फ्रेंड को डाउट है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।